एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो है बहुत से ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते थे, पहले भी आते थे कि IVF जो है वो क्या उसकी वजह से ऑटिज्म या ADHD होता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी मेडिसिन्स खाते हैं हम, जिसका असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। तो वही आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और औरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑटिज्म और ADHD है ये बहुत ज़्यादा डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो बहुत से लोग जो हैं इसमें ऑटिज्म और ADHD को क्योंकि जब हम ऑटिज्म और ADHD के लिए अपने बच्चे को लेकर जाते हैं दिखाने के लिए, अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो हम अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाते हैं, डेवलपमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास लेकर जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, थेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे जो पुरानी हिस्ट्री है वो सब कुछ पूछते हैं कि आपको किस तरह से कंसीव हुआ, आपने कोई मेडिसिन तो नहीं खाई, आपको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए हैं, या जब बच्चा हुआ तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए। तो ये सारी जर्नी वो हमारे से पूछते हैं। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि ऑटिज्म और ADHD जो है वो IVF के दौरान जो हमने बहुत सारी मेडिसिन्स खाई हैं, इंजेक्शंस लगे हैं, प्रोसेस हुए हैं, वो सारे जो रीजंस रहते हैं वो ऑटिज्म और ADHD को जो है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों के अंदर ये हो रहा है। ऐसा नहीं है। ऑटिज्म और ADHD जो है नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती हैं, जिसमें हम कोई IVF नहीं करवा रहे हैं, कोई IUI नहीं करा रहे हैं या कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी के दौरान मेडिसिन खाई जाती है वही खा रहे हैं, लेकिन तब भी ऑटिज्म और ADHD हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो ऑटिज्म और ADHD है वो एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि वो कोई बीमारी भी नहीं है या जिसकी वजह से वो हो गई है, क्योंकि बहुत से रीजंस हैं। कई बोलते हैं कि टीवी दिखाने से हो गया है, कई बोलते हैं टीवी दिखाने से नहीं होता है। तो देखिए, इसका कोई भी रीजंस समझ में ही नहीं आता, अभी तक आया ही नहीं है। तो IVF को इस चीज़ से बिल्कुल भी मत जोड़िए, क्योंकि उसमें जो मेडिसिन दी जाती हैं वो नॉर्मली जो मेडिसिन होती हैं वो सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं। वो डॉक्टर आपका जो बेबी होता है, जो अंदर उन्होंने ट्रांसफ़र किया है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है, उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो बॉडी है वो हार्मोनल्स जो डिसबैलेंस होते हैं उसको बैलेंस करने में वो मेडिसिन हमारी हेल्प करती हैं। और इस वजह से अगर कोई लेडी जो है पहले से ही इस चीज़ को सोच रही है, क्योंकि ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, वीडियोस बन रही हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो हम पहले से ही नॉलेज गेन कर लेते हैं। वो फिर हमें ये होता है कि हम इतनी सारी मेडिसिन खा रहे हैं तो उसका असर ना हो। तो IVF में आपको जो मेडिसिन दी गई हैं वो टाइम टू टाइम आपको लेनी है। हाँ, स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। स्ट्रेस की वजह से ये रीजंस हो सकते हैं, हमारे बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप मेडिसिन नहीं खाएंगे IVF के अंदर, अगर आप मेडिसिन नहीं खाएंगे तो वो बच्चे को ग्रो करने में हेल्प जो कर रहा है वो नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है आपको। और हाँ, IVF में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर हम ऐसा नहीं सोचते। नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर हम नॉर्मली जो अगर हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वही वाले अल्ट्रासाउंड्स हम करवाते हैं। तो लेकिन IVF के अंदर हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, डबल मार्कर टेस्ट और बहुत से ऐसे टेस्ट करवाए जाते हैं। anti-NB स्कैन करवाए जाते हैं। anti-NB स्कैन से सिंड्रोम का पता चल जाता है, बहुत सी कंडीशंस का पता चल जाता है। ऑटिज्म और ADHD का तो देखिए नहीं पता चलता, लेकिन डाउन सिंड्रोम का पता चल जाता है। बहुत से ऐसे स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो ये सारे रीजंस वो सारे करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इसमें तो IVF में तो ये बेनिफिट होता है कि हम स्कैन ज़्यादा करवा रहे हैं, तो टाइम टू टाइम हमारा जो चेकअप होता रहता है, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी होती हैं जिनको डबल प्रेगनेंसी होती है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होती है, उनके और ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। तो अपना सिर्फ आपको खाने पीने पे ध्यान देना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, और IVF को ऑटिज्म या ADHD से कोरिलेट नहीं करना है। तो यही मैं आज आपको बताने वाली थी, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस भी देखे हैं जो ये बना देते हैं कि IVF का इससे है कुछ रिलेशन। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है ऐसा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे सराउंडिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने IVF करवाया है, उनके बच्चे बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं।
और मैं अपनी अगर बात करूं, अगर बच्चे लेट बोल रहे हैं तो वो कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है कि मैंने अकेले अपने बच्चों को संभाला है, वो बच्चे अंदर रहते थे, वो बाहर नहीं निकलते थे। अब धीरे धीरे जो है मैंने उनको कवर करना शुरू किया है, तो वो धीरे धीरे अपना लाइन पर आ रहे हैं। तो इसीलिए स्ट्रेस रीज़न रह सकता है, खाना पीना, गलत खाना पीना रीजंस रह सकता है, लेकिन ये रीज़न नहीं रह सकता कि आप जो है अपनी जो मेडिसिन हैं वो ध्यान से नहा लें। तो वो रीज़न नहीं है। तो आप जो है IVF अलग चीज़ है और ऑटिज्म और ADHD अलग है। वो किसी भी कंडीशन में हो सकती है। वो प्रेगनेंसी के बाद बच्चे को हो सकती है, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी हो सकती है, वो IVF में भी हो सकती है, वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है, क्योंकि वो एक बीमारी नहीं है, एक जो है एक सिंड्रोम है, एक मतलब कि एक तरह से प्रॉब्लम है जो इसकी वजह। अब आपने देखा होगा कि डाउन सिंड्रोम के बहुत से पर्सन्स होते थे, तो क्या वो IVF की वजह से होते थे? ऐसा नहीं है। मेडिसिन की वजह से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सभी बच्चे ऐसे होते और डॉक्टर हमें मेडिसिन ना देते और IVF भी ना होते। तो इसको लॉजिकली आपको सोचना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। तो यही मेरा वीडियो बनाने का आज का मोटिव था। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ इसे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। राधे राधे।